सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से पे इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको ये जो कॉर्पोरेट शेयर्स बाईबैक होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं कि मीन्स बेसिकली सबसे पहले हम बताएंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, सो ये जो बाईबैक होते क्या है, देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ शेयर होल्डर इस पे यानी जो बाईबैक है उसका आप पे क्या असर पड़ता है। देन हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाईबैक है वो अच्छे होते हैं या बेकार होते हैं। देन हम कुछ एग्जांपल्स भी देने वाले हैं कि इस कंपनी ने ऐसा बाईबैक किया सो ये बेसिकली अच्छा है, इस कंपनी ने बाईबैक किया सो ये बुरा हुआ। हम वहाँ पे रीज़न भी बताने वाले हैं कि बाईबैक अच्छा होता है कब और कब बुरा होता है। और बेसिकली हम ये भी बताने वाले हैं कि मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, कंपनी के मीन्स फाइनेंसिस के हिसाब से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसका जो बाईबैक है वो अच्छा है कि बेकार है, उसका जो इफेक्ट है वो एज अ शेयर होल्डर आपके ऊपर पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, सो चालू करते आज का मेरा वीडियो, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो आएगी, कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम याद से कर देना। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाईबैक होता क्या है। तो ये जो बाईबैक होता है, जैसा हमें नाम से पता चल जाता है, इसमें जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को बाईबैक करती है। यानी बेसिकली समझ जाइए, जब कंपनी का आईपीओ होता है सो कंपनी शेयर आपको बेचती है, यानी शेयर आपको देती है और आपसे पैसा देती है। सो जब बाईबैक होता है, शेयर का जब बाईबैक होता है तब कंपनी आपसे वो शेयर वापस खरीदती है और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा देती है। फिर वो जो मीन्स प्राइस होता है शेयर का वो डिपेंड करता है, मीन्स कंपनी बाईबैक अनाउंस करते टाइम ही एक फिक्स्ड प्राइस बता देती है, यानी समझ जाइए 3000 रुपया। सो अभी कंपनी के शेयर का प्राइस 2700 या फिर 2800 है। सो कंपनी कुल मिला के हर एक शेयर का तकरीबन 3000 रुपये देने वाली है। तो उसके हिसाब से जितने भी शेयर होल्डर्स है जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं कंपनी को, वो बेच सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है बाईबैक। सो अब ये कंपनी बाईबैक करती क्यों है? कंपनी का बाईबैक करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है मेनली, और वो ये है कि कंपनी को जब ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कम है, तब कंपनी अपने शेयर बाईबैक कर सकती है। ठीक है, सो सबसे प्राइमरी रीज़न यही हुआ कि कंपनी के पास बहुत कैश पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं इस कैश का क्या करेगी वो, और उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बहुत कम है। ठीक है, सो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है। लेकिन अभी कुछ समय में बहुत सारी कंपनी आ चुकी है जो मीन्स जिनमें ऐसे क्राइटेरिया नहीं होते फिर भी वो लोग शेयर को बाईबैक करती है। ठीक है, सो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, सो अगर समझ जाए मेरी एक कंपनी है और अभी मेरे शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड यानी बेसिकली इन्वेस्टर में मेरे शेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। सो अभी मैं शेयर को बाईबैक का एक प्रोग्राम निकालूंगा जिससे लोगों को लगेगा कि भाई ये कंपनी अपने खुद के शेयर बाईबैक कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपने शेयर के ऊपर बहुत भरोसा है। सो अभी जो इन्वेस्टर है उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरा शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड से फेयर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, सो यानी जो शेयर बाईबैक है उसका इस्तेमाल कंपनी अपने जो शेयर प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए कर सकती है। ठीक है, सो ये तो सेकंड रीज़न हो गया। देन और भी रीज़न है, जैसे अगर हम बात करेंगे, सो अगर कोई कंपनी है जिसकी मीन्स रेपुटेशन अच्छी खासी है, जो मीन्स जिसका रेपुटेशन बाईबैक का है बेसिकली, जो मीन्स तकरीबन पिछले 3-4 साल या फिर तकरीबन हर 3-4 साल में एक बार बाईबैक करती है। सो अभी वो कंपनी के पास पैसा हो या फिर ना हो, उसका शेयर प्राइस हो कम या फिर ज़्यादा हो, वो बाईबैक करेगी क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी रेपुटेशन एक बार इन्वेस्टर के बीच में बाईबैक करने वाली बन चुकी है। सो अभी मुझे बाईबैक करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ों के हम एग्जाम्पल्स लास्ट में देने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सो ये सब कुछ रीजंस होते हैं कि कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करती है, और बेसिकली और भी बहुत सारे रीजन हैं। अगर आपको ऐसा कोई रीज़न पता है सो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो अब हम जानते हैं कि मीन्स बाईबैक का इफेक्ट क्या होता है, एज ए शेयर होल्डर आप पे क्या असर पड़ता है। सो सबसे पहला असर तो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और वो ये है कि मीन्स आपकी जो कंपनी में ओनरशिप है वो बढ़ जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझ जाइए मेरी एक कंपनी है। ठीक है, सो मेरी एक कंपनी है जिसके टोटल 100 शेयर है। ठीक है, सो अभी 100 शेयर में से 10 शेयर मैंने आपको दे दिए। ठीक है, सो अभी 100 शेयर में से 10 शेयर आपके पास है। सो इसका मतलब ये है कि आप मेरी कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो, क्योंकि 100 शेयर में से 10 शेयर यानी 10% शेयर आपके पास है, तो इससे आप 10% के हिस्सेदार हो। ठीक है, सो अभी 10 शेयर आपके पास है और अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने शेयर को बाईबैक करूंगा, और मैंने तकरीबन 50 शेयर अपने खरीद लिए यानी बाईबैक कर लिए। ठीक है, सो अभी मार्केट में मेरे टोटल कितने शेयर हुए? मार्केट में मेरे टोटल 50 शेयर हुए। ठीक है, सो अभी 50 शेयर में से 10 शेयर आपके पास है, यानी 20% शेयर आपके पास है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप अभी मेरी कंपनी के 20% के भागीदार हो, यानी आपकी ओनरशिप डबल हो चुकी है। ठीक है, सो बाईबैक का सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव इफेक्ट यही होता है कि आपकी जो कंपनी की जो ओनरशिप है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अगर कंपनी ने अपने 50% शेयर को बाईबैक कर दिया सो आपकी जो ओनरशिप है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट यही होता है, और इसी वजह से मीन्स आपने सुना होगा
कि कभी बाईबैक होता है सो वो जिस शेयर का बाईबैक होता है यानी कंपनी जिस शेयर का बाईबैक अनाउंस करती है उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है अचानक से, ठीक है। सो मीन्स ये तो हो गया एक पॉजिटिव इफेक्ट। सो अगर कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, सो कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करती है, सो बेसिकली कंपनी को भी फ़ायदा होता है इससे और शेयर होल्डर को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है, मीन्स कंपनी के पास पैसा है थोड़ा बहुत, यानी समझ जाइए कंपनी को 1 साल तक चलने के लिए 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी के पास तकरीबन 1.5 लाख रुपये है, उसके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो अभी वो सोचती है कि 50,000 रुपये से मैं शेयर बाईबैक कर देता हूँ। सो बेसिकली ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, उसको पता नहीं कि भाई 1 साल में मुझे कितना खर्चा हो सकता है, उसके हिसाब से 1 लाख के आसपास हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ सालों से 1 लाख तक खर्चा आया है। लेकिन अभी अचानक से मीन्स कुछ इमरजेंसी आ सकती है, इन्फ्लेशन की वजह से मे बी उसका जो वर्किंग कैपिटल है उसकी नीड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे टाइम पे उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा क्योंकि उसने शेयर को बाईबैक कर दिया, ठीक है। सो मीन्स ऐसे टाइम पे जो शेयर बाईबैक है वो बहुत बेकार चीज़ होती है। सो मीन्स अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे, सो ऐसी सिचुएशन मेनली सिक्लिकल बिजनेस में होती है। सिक्लिकल बिजनेस यानी क्या? सिक्लिकल बिजनेस यानी बेसिकली ऐसे बिजनेस जिसकी साइकिल होती है। साइकिल यानी मीन्स साइकिल वाला बिजनेस नहीं, मैं से बोल रहा हूँ जिसकी मीन्स बिजनेस साइकिल होती है। बिजनेस साइकिल यानी क्या? मीन्स बेसिकली वो 5 साल तक अच्छा परफॉर्म करेंगे, सो उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी, 5 साल तक उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। देन कुछ समय बाद यानी अगले 5 साल तक वो लोग बेकार परफॉर्म करेंगे, उनकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी, फिर वापस अगले 5 साल ऊपर जाएंगे, वापस 5 साल नीचे आएंगे। सो ऐसे बिजनेस को हम साइक्लिकल बोलते हैं, यानी मीन्स वो साइकिल में चलते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे चलता रहता है उनका, ठीक है। सो भी ऐसे बिजनेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस बेसिकली अगर हम बात करेंगे सो ऑटो सेक्टर इस बिजनेस में आता है, देन माइनिंग सेक्टर, देन जो आयरन कोल वो सब बिजनेस बेसिकली वो सब भी सिक्लिकल बिजनेस में आते हैं। सो अगर ये सब जो सिक्लिकल बिजनेस वाले हैं अगर वो लोग शेयर को बाईबैक करते हैं, सो मीन्स अभी डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ पे शेयर को बाईबैक करते हैं। अगर समझ जाए जो बिजनेस का जो साइकिल है वो नीचे है और नीचे उनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है, सो जब वो शेयर को बाईबैक करते हैं सो ये अच्छा साइन है, ठीक है। सो मीन्स वो लोग का शेयर अंडर वैल्यूड था, उन्होंने बाईबैक किया, सो भी ऊपर जाने के बाद उनके शेयर का जो कीमत है वो बढ़ जाएगा बेसिकली। लेकिन अगर ये जो कंपनियाँ यानी जो सिक्लिकल कंपनियाँ है वो लोग शेयर को ऊपर बाय करती है, यानी अपने सबसे अच्छे समय पे बाय करती है, जब उनके पास बहुत पैसा था, तब जब उनका जो बुरा समय आने वाला है तब उनके पास पैसा नहीं बचने वाला और मे भी कुछ इमरजेंसी नीड्स की वजह से उनको अपने शेयर बेचने पड़ सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स अभी आप यहाँ पे बोलोगे मीन्स इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमने शेयर बाईबैक कर दिए, हमने बेच दिए, ज़्यादा कुछ हमें लॉस तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर समझ जाए कंपनी की जो सिचुएशन थी, मीन्स कंपनी अपने सबसे अच्छे समय में थी। जैसे अगर हम बात करेंगे 2013, 14, 15 में जब जो ऑटो सेक्टर था वो सबसे अच्छी सिचुएशन में था, और अभी फिलहाल उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और अभी वापस से मेरे हिसाब से 5-6 साल में वापस से ऊपर से जाएगा, फिर ऐसे वापस ऊपर नीचे चलते रहते हैं। सो जैसा अगर हम बात करेंगे, सो अगर जब भी ऑटो सेक्टर सबसे बेस्ट कंडीशन में था तभी उन्होंने अगर बाईबैक किया होता, ठीक है, सो मीन्स तभी उनका शेयर प्राइस बहुत हाई होता, ठीक है। समझिए उन्होंने 200 रुपया पर शेयर पे बाईबैक किया रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी वो साइकिल नीचे गया यानी उनकी सिचुएशन ख़राब होती गई, उनका रेवेन्यू कम हुआ, उनका प्रॉफिट कम हुआ, हर एक चीज़ कम हुआ, जिनकी वजह से उनका जो शेयर प्राइस है वो भी कम हो गया, वो भी तकरीबन 100 रुपये के आसपास पहुंच गया। सो उन्होंने 200 रुपये पे शेयर खरीदे थे, लेकिन अभी उनको पैसे की ज़रूरत की वजह से उनको 100 रुपये पे वो शेयर बेचने पड़ेंगे, ठीक है। सो मीन्स इससे कंपनी को नुकसान होता है, उनको तकरीबन मीन्स उनका जो 50% कैपिटल है वो वाइप आउट हो गया, ठीक है। सो आपको ऐसी कंपनियों से भी बच कर रहना चाहिए, ऐसी कंपनियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो कंपनी है वो शेयर को बाईबैक क्यों कर रही है, ठीक है। आपको मीन्स ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बिज़नेस है वो सिक्लिकल नहीं होना चाहिए, वो जो बिज़नेस है वो बेसिकली उनके पास कैश अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत कैश होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो ITC है अगर वो बाईबैक करती है, अच्छी बात है, उनके पास कैश है, उनके पास मीन्स उनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 85% है, यानी वो अपने प्रॉफिट में से जितने प्रॉफिट होता है उसका 85% वो डिविडेंड में दे देते हैं। सो अगर उन्होंने डिविडेंड 1 साल कम दिया और उस पैसे से बाईबैक किया सो अच्छी बात है, सो ITC बाईबैक करेगी तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वहीं पर जो भारती एयरटेल है उसने बाईबैक किया, उसकी सिचुएशन पहले से अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है उसकी सिचुएशन। सो अगर उन्होंने अपना जो इन्वेस्टर है उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए बाईबैक किया, सो बेसिकली ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। सो मीन्स अभी हमने यहाँ पे अपने मेनली सब सेक्शन कवर अप कर दिया, हमने बता दिया आपको बाईबैक क्या होता है, बाईबैक का इफेक्ट क्या होते हैं शेयर होल्डर पे, बाईबैक अच्छा है या फिर बेकार है, ठीक है। मीन्स आप कैसे ढूंढ सकते हो कि बाईबैक अच्छा है कि नहीं। आपको मीन्स सबसे पहले मीन्स जो बाईबैक होता है उसमें आपको सबसे पहले चीज़ यही ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी के पास कैश है या फिर नहीं है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। सो मीन्स अगर कंपनी के पास कैश नहीं है और उसका जो प्राइस है वो भी ओवर वैल्यूड है, सो बेसिकली ये जो बाईबैक है
वो अच्छा साइन नहीं है आपके लिए। अगर कंपनी के पास बहुत कैश पड़ा हुआ है, उसका शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो एक बहुत अच्छी साइन है। वो जो बाईबैक है वो एक पॉजिटिव साइन है, आप उसको एक पॉजिटिव साइन ले सकते हो, ठीक है। सो आप तभी उसके शेयर खरीद सकते हो। लेकिन साइक्लिकल बिजनेस में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, मीन्स साइक्लिकल बिजनेस में ऐसी सब चीज़ें नहीं चलती। मीन्स कैश और प्राइस के साथ ही साथ आपको बिजनेस साइकिल का भी ध्यान देना पड़ता है कि मीन्स अभी फिलहाल सिचुएशन अच्छी है, लेकिन कभी ना कभी सिचुएशन खराब होने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे टाइम में मीन्स ऐसा होता है, वो साइकिल चलते रहता है, ठीक है। सो मीन्स आपको साइक्लिकल बिजनेस में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स अभी हम यहाँ पे कुछ शेयर बाईबैक के एग्जांपल्स देना चाहेंगे। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने 2012 में उनका एक शेयर बाईबैक का एक प्लान निकाला था, जिसमें वो लोग 10,000 करोड़ के शेयर बाईबैक करने वाले थे। सो उनका तभी का शेयर प्राइस तकरीबन 800 मीन्स तभी उनका शेयर प्राइस तभी 700 के आसपास था, और उन्होंने जो बाईबैक का जो प्राइस था उन्होंने वो प्राइस 800 के आसपास रखा था। सो मीन्स वो लोग बताना चाहते थे कि जो हमारा शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, बेसिकली वो शेयर प्राइस 700 पे बहुत कम है और 800 पे भी अंडर वैल्यूड है, इसलिए हम शेयर को खरीद लें, ठीक है। सो मीन्स वो लोग जो इन्वेस्टर थे उनका जो कॉन्फिडेंस है रिलायंस पे उसको बढ़ाना चाहते थे, और उन्होंने बेसिकली ऐसा किया। उन्होंने जो शेयर होल्डर्स थे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा दिया, और उसके बाद उनका जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, ठीक है। सो मीन्स जो रिलायंस ने जो शेयर बाईबैक किया था तभी उन्होंने वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया था। तो बेसिकली वो मीन्स इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मीन्स वो एक न्यूट्रल साइन है, वो ना पॉजिटिव साइन है ना ही नेगेटिव साइन है। सो अगर हम अभी यहाँ पे बात करेंगे TCS की, सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने भी तकरीबन 1-2 साल पहले उन्होंने शेयर बाईबैक का एक प्लान बनाया था, जहाँ पे वो लोग 3,000 की प्राइस पे अपने कुछ 5 करोड़ के आसपास शेयर बाईबैक करने वाले थे, और जो तभी का TCS का जो शेयर प्राइस था वो भी तकरीबन 2,700 के आसपास था। सो इन्वेस्टर को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि मीन्स वो लोग 5 करोड़ शेयर बाईबैक कर देते हैं। तो बेसिकली लेकिन उनका जो मेन रीज़न था वो बेसिकली कैश या फिर प्राइस के हिसाब से नहीं था। उनका जो बाईबैक का जो रीज़न था वो ऐसा नहीं था कि मीन्स उनके पास कैश बहुत पड़ा हुआ है या फिर जो उनके शेयर प्राइस वो अंडर वैल्यूड थे। उनका जो बाईबैक का जो मेन रीज़न था वो यही था कि मीन्स जो टाटा सन्स है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मीन्स उनकी ओनरशिप है। जो टाटा सन्स है वो मेन कंपनी है, और जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो उसके नीचे आती है। सो अभी टाटा सन्स के पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के बहुत सारे शेयर पड़े हुए थे। सो अभी उसको ये शेयर थे उसको कैश करना था, यानी बेसिकली उनको पैसा चाहिए था टाटा सन्स को। सो बेसिकली TCS ने ऐसा प्लान निकाला कि हम शेयर को बाईबैक करेंगे। सो ये बेसिकली टाटा सन्स से शेयर बाईबैक कर देंगे, सो टाटा सन्स को पैसा मिल जाएगा, TCS को अपने थोड़े शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। सो मीन्स इससे इन्वेस्टर का भी भला होगा, टाटा सन्स का भी भला होगा और TCS का भी भला होगा। सो बेसिकली ये आप एक इसको पॉजिटिव साइन की तरह दे सकते हो, क्योंकि मीन्स इतना नेगेटिव था नहीं इसमें कुछ, क्योंकि मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बेसिकली अपने शेयर मिल रहे थे और वो भी फेयर प्राइस पे थे, और टाटा सन्स को अपना कैश मिल रहा था, ठीक है। सो मीन्स इसमें भी नेगेटिव साइन नहीं था, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइन था, ठीक है। सो अभी हम एग्जांपल देना चाहेंगे बोइंग का। बोइंग एक एरोप्लेन मेकिंग कंपनी है, वो बेसिकली इंडिया की कंपनी नहीं है, वो अमेरिका की कंपनी है, वो बेसिकली अमेरिका में लिस्टेड है। तो बेसिकली तभी उन्होंने मीन्स अभी 2018 या फिर 19 में उन्होंने एक प्लेन निकाला था, वो बेसिकली प्लेन बनाती है। सो उनका एक प्लेन था जिसका नाम था कुछ बोइंग 737 मैक्स। सो ये प्लेन ने बहुत सारी तकलीफें क्रिएट कर दी थी, क्योंकि ये जो प्लेन थे वैसे 2 प्लेन क्रैश हो गए थे, बेसिकली प्लेन की गलती थी, जिसकी वजह से सब लोगों ने मीन्स बोइंग पे निशाना साध दिया था, मीन्स बोइंग ऐसी है, बोइंग बेकार कंपनी है, बोइंग को ये सब प्लेन को बैन कर देना चाहिए, और वो सब प्लेन बैन हो भी गए थे, जिसकी वजह से बोइंग को अच्छा खासा नुकसान हो गया था। सो जब भी मीन्स ये जो 2 प्लेन थे वो क्रैश होने के पहले, मीन्स जब भी एक ही प्लेन क्रैश हुआ था तभी उन्होंने एक बाईबैक का ऑफर निकाला था। तभी मीन्स उनके पास ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है या फिर उनका जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तभी मीन्स उनकी एक क्या बोलते हैं हम प्रथा थी, एक रिचुअल थी कि हम हर 3 से 4 साल में शेयर को बाईबैक करते हैं, और वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने वापस से बाईबैक का प्लान निकाला, लेकिन तभी उनको पता नहीं था कि एक पहला क्रैश तो हो चुका है, पहला क्रैश के बाद एक दूसरा क्रैश भी होने वाला है, जिसके बाद जितने भी उनके जो 737 मैक्स प्लेन थे वो सब लैंड होने वाले और उनको भारी मात्रा में नुकसान होने वाले, ठीक है। तो मीन्स उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचे बिना अपने पास जितना भी कैश पड़ा हुआ था, उनको पता नहीं था कि इमरजेंसी आने वाली है, लेकिन मीन्स इमरजेंसी तो मीन्स कभी भी आ सकती है, ठीक है। सो मीन्स इसके बाद जो मीन्स इमरजेंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने जो बाईबैक का जो ऑफर था उसको कैंसिल कर दिया, उसको मीन्स वहीं पे कैंसिल कर दिया, उन्होंने बाईबैक शेयर किए नहीं, ठीक है। तो मीन्स बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। सो हमें ध्यान देना चाहिए कि मीन्स बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके जो आजू बाजू के मीन्स वो कौन से सेक्टर में, साइक्लिकल सेक्टर में है कि नहीं है, और ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए जब कंपनी के बाईबैक की हमें न्यूज़ आती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, यानी इतने इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो और चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीखने मिला, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। हमने तकरीबन 100 वीडियो बना दिए हैं और बहुत सारे मीन्स अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए। सो प्लीज़ आप वो सब चेकआउट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।